हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीआरपीएफ, उसके अलावा आरएस प्री, आरपीएससी, ईओआरओ, यूपीएससी इनमें पूछे गए हैं। तो इनसे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होने वाला है, तो आप लोगों के पास टाइम हो तभी देखिएगा, या फिर पार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसमें फास्ट रखेंगे प्रोसेस को, जिससे हमारा जल्दी जल्दी रिवाइज हो। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन या 9th एडिशन? जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या रहने वाला है। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बी, 7th एडिशन। बी, 7th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए इसको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, इससे आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने कोडरमा जिले झारखंड को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी को यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिन ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया था? लिजेल ली, या फिर मिताली राज, स्मृति मंदाना, या फिर अमेलिया केर? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है स्मृति मंदाना, जो कि भारत की प्लेयर है ना, वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर है। और सब आप लोग इसको डिटेल से अगर देखा जाए तो 2023 में देखिए, इंग्लैंड ऑलराउंडर नेट स्काइवर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? पीएम देव आईएनई स्कीम, पीएम एफएमई, पीएम ध्रुव, पीएम एनईआरएलपी? जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, और एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया। इसका आंसर है पीएम देव आईएनई स्कीम। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो आप लोग देखें, डेट याद रखनी है 12 अक्टूबर 2022। दिस स्कीम विद 100% सेंट्रल फंडिंग विल हैव अ टोटल आउटले ऑफ आरएस 6600 करोड़ फॉर द 4-year पीरियड फ्रॉम 2022-23 टू 2025-26। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में जब किशोर अपराधी की आयु 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हो तो उसे क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया जाना चाहिए? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, या फिर सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, या फिर गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, या फिर देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? जल्दी से आंसर बताइए, किस बोर्ड को भेज दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है? इंडिया, जापान, चाइना, या फिर साउथ कोरिया? जल्दी से आंसर बताइए क्या रहने वाला है, और इसका सही आंसर रहने वाला है डी, साउथ कोरिया। इसको डिटेल से समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स। थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे अधिक एशियाई खेलों 1966, 1970, 1978 और 1998 की मेजबानी की है। इससे रिलेटेड ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र क्या है जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेज,
प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल या फिर हेल्थ केयर। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बी, वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन या फिर नरगिस मोहम्मदी या फिर राजेंद्र सिंह। तो सही आंसर इसका रहने वाला है, सही आंसर है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पियानो, सारोद, सितार या फिर बीन। जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर रहने वाला है सी, सितार, सी, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यराम रिहांग को होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आसाम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए और इसका सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीजमामा जोसेफ, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस रंगाचारी। तो जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है ए ऑप्शन। क्या रहने वाला है? स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीजमामा जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व समारोह में भाग लिया और प्रार्थना की। 550, 551, 552 या फिर 553। जल्दी से बताइए और इसका सही आंसर रहने वाला है 553, 553। ये करंट अफेयर्स 2023 का था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक है? छाऊ, बाइगा, संथल या फिर तरतली। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है बाइगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2031 क्रिकेट वर्ल्ड कप? इंडिया एंड श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंग्लैंड। जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर रहने वाला है इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए डैश की घोषणा की। मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, वन स्टॉप सेंटर या फिर मुद्रा योजना। जल्दी से आंसर बताइए, ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। और मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? जो जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है। अभी तक हम इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं प्रीवियसली। 1968 मैक्सिको, 1936 बर्लिन, 1928 एम्स्टर्डम, 1952 हेलेंस्की। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो है 1928 एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या फिर मीराबाई चानू या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2000 के सिडनी खेलों के दौरान वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रचा और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, ये याद रखना और सिडनी याद रखना और वेटलिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण को निलंबित कर दिया? महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर रहने वाला है ए, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन मंजू शर्मा, कैप्टन गुरसिमरन कौर। तो जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर रहने वाला है कैप्टन अभिलाषा बराक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बजरंग पूनिया, शिखर धवन, द्युति चंद या फिर पीवी सिंधु? जल्दी से बताइए और इसका सही आंसर है द्युति चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी। तो जल्दी से बताइए, चांगलांग एयरपोर्ट, उसके बाद है पासीघाट एयरपोर्ट या फिर तेजू एयरपोर्ट टर्मिनल या फिर डोइनी पोलो एयरपोर्ट? आंसर बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। डी, डोइनी पोलो एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लोकसभा में एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक लगभग असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। ऑप्शन है 28.96 करोड़, 27.46 करोड़, 26 करोड़, 25.96 करोड़। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर और इसका सही आंसर रहने वाला है 28.96 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को निम्नलिखित में से किसके लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नाम भी याद रख लीजिए। फॉर सोशल वर्क, फॉर डिजास्टर रिलीफ वर्क इन गुजरात, फॉर टीचिंग एंड प्रोपोगेटिंग कथक ग्लोबली, फॉर लिटरेचर। तो आंसर बताइए। तो आंसर है फॉर टीचिंग एंड प्रोपोगेटिंग कथक ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 में संतोष ट्रॉफी जीती है? केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु? इसका सही जो आंसर रहने वाला है और वो है ए, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए अवार्ड दिया गया था? 148th सेशन हेल्ड इन इंडिया, 138th सेशन हेल्ड इन टोक्यो, 137th सेशन हेल्ड इन लॉसेन और 139 सेशन हेल्ड इन बीजिंग। जो जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है बी, 138 सेशन इन टोक्यो। कौन सा प्रसिद्ध पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी सितंबर 2022 में सेवानिवृत्त हुआ? ठीक है ना, रिटायर्ड हुआ। रोजर फेडरर, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच या फिर कार्लोस अल्काराज? तो जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है रोजर फेडरर। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इन्होंने रिटायर्ड लिया है सितंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, केरला? इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर। सही आंसर है बिहार। अक्टूबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर केरला? और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में आई लीग किस टीम ने जीता? गोकुलम केरला एफसी, राजस्थान यूनाइटेड, राउंड ग्लास पंजाब एफसी या फिर मोहम्मदीन एससी? तो सही आंसर है गोकुलम केरला एफसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बोल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है? नीति आयोग, यूनिसेफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक या नोट्स मान लीजिए, ई बाल निदान 2015 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र है जो व्यक्तियों को किसी बच्चे के खिलाफ हुए उल्लंघन की रिपोर्ट करने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इसे सितंबर 2022 में नया रूप दिया गया था और शुरू कब किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफेंस स्टेट्स LEADS लीड्स 2022 में अचीवर्स राज्यों में प्रथम स्थान पर है? आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जल्दी से सही आंसर बताइए। और इसका सही आंसर रहने वाला है बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के कारण 2022-2025 तक में निलंबित कर दिया गया? देवेंद्र जाजरिया, अनु रानी, नीरज चोपड़ा या फिर शिवपाल सिंह? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है डी, शिवपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 28, 2022 को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य, INS शिवाजी? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है INS विक्रांत। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई 5, जुलाई 30, जुलाई 29 या फिर जुलाई 4? 5 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, 4 जुलाई? आंसर है 29 जुलाई, 29 जुलाई। सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए R वेंकट रमणी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी या फिर रामास्वामी वेंकटरमन? तो जल्दी से आंसर बताइए। और इसका सही आंसर रहने वाला है ए, R वेंकटरमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक भत्ते के संवितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन PADMA जून 2022 में किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? 2022 में मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, सिविल एविएशन, फाइनेंस, कल्चर या फिर डिफेंस? तो इसका सही आंसर है डी, डिफेंस। डिफेंस मिनिस्टर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, MP या फिर UP? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है उड़ीसा, ओडिशा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फिलीपाइंस एंड साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कोलंबिया एंड वियतनाम? तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो सबसे पहले चैंपियंस, फर्स्ट टाइटल स्पेन, रनर अप्स इंग्लैंड, बेस्ट प्लेयर स्पेन एताना बोनमती, उसके अलावा बेस्ट यंग प्लेयर का अगर देखें तो स्पेन सल्मा पैराल्यूलो, बेस्ट गोलकीपर इंग्लैंड एंड मेरी इर्ब्स, गोल्डन बॉल एताना बोनमती, गोल्डन बूट हिनाता मियाजावा और गोल्डन ग्लव मेरी इर्ब्स। ये बार बार नाम आ रहा है, देखिए ये वाला, उसके बाद यहां पर। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, पीछे वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से बाद में आपको रिवाइज करना हो इजी तो। बजट 2022-23 के अनुसार
75 यानी कि 75 जिलों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी? ए ऑप्शन है 65, फिर है 95, फिर है 85, फिर है 75। 65, 95, 85, 75। जल्दी से आंसर बताइए। और सही आंसर रहने वाला है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड शुरू करने की घोषणा की? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, डीप टेक स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट, प्राइवेट सेक्टर स्पेस। जल्दी से आंसर बताइए। और इसका सही आंसर रहने वाला है बी, डीप टेक स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? सिडबी, आईएफएसआई, आईएफसीआई, नाबार्ड या फिर आईडीबीआई? तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी, नाबार्ड, NABARD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? और इसका सही आंसर रहने वाला है ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल एंड इंजीनियरिंग के लिए 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? SL भैरप्पा, वनी जयराम, अरविंद कुमार, दीपक धार? तो इसका सही आंसर रहने वाला है डी, दीपक धार। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया? 5030.50 करोड़, 5020.50 करोड़, 5010.50 करोड़, 5000.50 करोड़? इसका सही आंसर रहने वाला है बी, 5020.50 करोड़, 5020.50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई। पहचाने की योजनाओं के नाम के संबंध में निम्नलिखित सही है या गलत? फर्स्ट है राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता, दूसरा है खेलो इंडिया खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ऑप्शन है बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। पहला और दूसरा दोनों सही है या फिर पहला और दूसरा दोनों गलत है। ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जल्दी से बताइए, आपको टाइम मिल गया होगा। और इसका सही आंसर है बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द पर्पल कैप इन द IPL 2023? CRPF SI सिविल में पूछा गया था। राशिद खान, पीयूष चावला, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा? बहुत ही इजी क्वेश्चन और इसका सही आंसर है सी, मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, इंडियन बॉलर हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया 15वां सतत विकास लक्ष्य क्या है? लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, लाइफ ऑन लैंड? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, ये भी CRPF में पूछा गया था और इसका सही आंसर है लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 18th 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये भी पता होना चाहिए आपको। रियो डी जेनेरियो ब्राजील, या फिर इंडिया, या फिर रशिया, या फिर जापान? G20 का 18th कहां हुआ था? बी, इंडिया। वर्ष 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? थिरुवरूर, भक्त वत्सलम, या फिर लालगुडी विजयालक्ष्मी, या फिर लालगुडी GJR कृष्णन, या फिर नेवेली संतान गोपालन? तो जल्दी से आंसर बताइए। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ए, थिरुवरूर भक्त वत्सलम। ठीक है ना, थोड़ा प्रोनाउंस में थोड़ा सा टफ है नाम, लेकिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? लवलीना बोरगोहेन, MC मैरी कॉम, निखत जरीन, या फिर लेखा केसी? तो सही आंसर है
सी निखत जरीन। भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 का विषय क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी या फिर रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो इसका सही आंसर रहने वाला है बी, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। याद रखिएगा, वापस से भी क्वेश्चन बन सकता है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में लॉन्च किए गए पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लॉ एंड जस्टिस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वर्तमान में अप्रैल 2023 भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार, मनोज पांडे, मंगल राय या फिर गुरबीर पाल सिंह। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है बी, मनोज पांडे। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका सही आंसर रहने वाला है बी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज AFINDX 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? भोपाल, जोहान्सबर्ग, कायरो या फिर पुणे? सही आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाने हैं? 20, 30, 40, 50? जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर रहने वाला है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो के संदर्भ में इनमें से कौन सा समलिखित कथन सही है? एल नीनो में गर्मी की उपस्थिति शामिल है, पूर्वी प्रशांत में पेरू तट की धारा। दूसरा है, यह गर्म धारा तापमान बढ़ाती है, पेरू तट पर पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पलवलक की मात्रा बढ़ाकर समुद्र। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 नॉर 2? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन आप लोगों के ये हैं कि नीनो इन्वॉल्व्स EI, नीनो इन्वॉल्व्स, सॉरी ये है EL, नीनो इन्वॉल्व्स appearance of the warm current of the coast of Peru in Eastern Pacific या फिर this warm current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in the sea. Select the correct answer using the code given. तो अब बताइए सही आंसर। इनफ आप लोगों को टाइम मिल गया होगा। तो सही आंसर है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सेना अभ्यास कहां आयोजित किया था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर है सी, राजस्थान। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर ताइवान? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है डी, ताइवान। डी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में जाना जाता है? 10 जनवरी, 2 जनवरी, 2 फरवरी या फिर 1 फरवरी? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, 2 फरवरी। सी, 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति योजना राष्ट्रीय योजना 2022 में शुरू की गई थी। पीएम गति शक्ति योजना 7 इंजनों सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, रसद अवसंरचना से संबंधित है। एनआईपी को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ओनली टू, ओनली वन, नीदर वन नॉट टू, बोथ वन एंड टू। जल्दी से आंसर बताइए। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ए, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या था? 12th, 9th, 11th या फिर 10th? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ईयर 2045, ईयर 2070, ईयर 2080, ईयर 2050? जल्दी से बताइए। 2045, 2070, 2080, 2050? सही आंसर है 2045। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा कथन सत्य है? राज्यों को 20 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण, राज्यों के लिए जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा अनुमत, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य, 2023-24 के बजट अनुमान में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए। ए, बी, सी, डी? आंसर बताइए क्या रहने वाला है। आंसर है बी। मार्क करके बताता हूं, ये वाला। राज्यों के लिए जीएसडीपी 3.5% राजकोषीय घाटा अनुमत, फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? चाकेरी उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, तुमकुरू कर्नाटका या फिर कोयम्बटूर तमिलनाडु? तो सही आंसर है सी, तुमकुरू कर्नाटका। निम्नलिखित में से किस देश ने 2 फरवरी 2023 को अपने केंद्रीय बैंक मुद्रा नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका या फिर कनाडा? इसका जो सही आंसर रहने वाला है ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? आईएनएस करंज, आईएनएस वजीर या फिर वजीर, आईएनएस वेला या फिर आईएनएस कलवरी? तो सही आंसर जो रहने वाला है वो है आईएनएस वजीर। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन टियर फर्स्ट में बहुत उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, केरला, नागालैंड एंड मेघालय, नन ऑफ द अबव? इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है ए, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप या एंड गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, अनुराधा रॉय या फिर शोभा डे? सही आंसर है अनुराधा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नातो नातो की रचना किसने की? पता होना चाहिए आप लोगों को। देवी श्री प्रसाद, एमएम किरवानी या फिर एसएस राजामौली या फिर एआर रहमान? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर है एमएम किरावनी। एनआईएसएआर उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? ईएसए एंड इसरो या फिर
रोसकॉस्मोस, सीएनएसए, ईएसए एंड नासा, इसरो एंड नासा। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है डी, इसरो एंड नासा। हाल ही में किस तितली प्रजाति को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक तितली का नाम दिया गया? नोबल सैलन, केसर हिंद, ब्लू ड्यूक या फिर ब्लू पैंसी? सही आंसर है ब्लू पैंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने डार्क कॉमिक उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा बुकर पुरस्कार 2023 जीता। टाइम शेल्टर, टाइम प्रॉमिस या फिर गर्ल वुमेन अदर या फिर शुगी बैन? जल्दी से आंसर बताइए। और इसका सही आंसर रहने वाला है टीम शेल्टर, टाइम शेल्टर। चीतों को हाल ही में अफ्रीका से भारत में पुनः लाया गया चीता नाम किस भाषा से लिया गया? संस्कृत, स्वाहिली, अफ्रीकन्स या फिर सोमाली? सही आंसर है संस्कृत से लिया गया। IBSMAR यानी कि IB समर नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मॉरिशियस, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका? तो जल्दी से आंसर बताइए और सही आंसर है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मानने का निर्णय लिया गया। बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लास, मिलेट्स या फिर कैमेलिड्स? तो सही आंसर रहने वाला है सी, मिलेट्स। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किससे ली गई? महापुराण, महाउपनिषद, ऋग्वेदा या फिर स्मृति? फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्थ, वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द? आंसर है महाउपनिषद। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क, सैन डिएगो, न्यू दिल्ली या फिर वॉशिंगटन डीसी? आंसर है ए, न्यूयॉर्क। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? पंजाब, उत्तराखंड, यूपी या फिर गुजरात? जल्दी बताइए। सही आंसर रहने वाला है बी, उत्तराखंड। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? रानीखेत, गंगटोक या फिर पित्तौरगढ़ या फिर लेह? सही आंसर है सी, पित्तौरगढ़। संयुक्त सैन्य अभ्यास किंग्सवॉर्ड 23 किसके बीच आयोजित किया गया था? इंडिया एंड जापान, यूएसए एंड ताइवान, यूएसए एंड इंडिया, यूएसए एंड जापान? सही जो आंसर रहने वाला है वो है डी, यूएसए एंड जापान। भारत के नए संसद भवन में स्थापित सेनगोल को अतीत के किस साम्राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? चोला एम्पायर, पांड्या एम्पायर, गुप्ता एम्पायर या फिर शुंगा एम्पायर? सही आंसर है इसका ए, चोला एम्पायर। नोवा खाकोव बांध जो हाल ही में खबरों में था स्थित है? बेलारस, यूक्रेन, टर्की या फिर पोलैंड? यूपीएससी एनडीए 2 में आया था, यूक्रेन में है। प्रासंगिक मापदंडों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डैशबोर्ड का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रज्ञा, दिव्य चक्षु, अंतर्दृष्टि या फिर अंतः ज्ञान?
तो सही आंसर जो रहने वाला है वो है अंतर्दृष्टि। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट है, इसे रेलवे तकनीकी अनुसंधान संस्थान टी आर आई सॉरी इसे रेलवे तकनीकी अनुसंधान संस्थान आरटीआरआई जापान के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। दूसरा है, कवच के परीक्षणों को दक्षिणी रेलवे द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। कवच सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL4 वाला एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, 1 एंड 2 ओनली, या फिर 1 2 3 तीनों राइट हैं। तो सही आंसर रहने वाला डी, 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों के तीनों सही हैं। अप्रैल 2023 में राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक खंडपीठ को राज्य सरकार द्वारा किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी गई? जोधपुर, अजमेर, कोटा या फिर उदयपुर? सही आंसर रहने वाला है ए, जोधपुर। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? आरएस प्री में आया था 115, 118, 126, 136। सही जो आंसर रहने वाला है वो है 126। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये भी आरएस प्री में आया जा 5 जून, 14 दिसंबर, 22 अप्रैल या फिर 21 मार्च। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 14 दिसंबर, जो कि अभी आने वाला है ना। ये वीडियो मैं थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है ये वीडियो ऑलमोस्ट आपका पब्लिश होगा जब तक ये आ चुका होगा, है ना, 14 दिसंबर। सैटेलाइट टेलियोस 2 और लुमेलाइट 4 को 23 अप्रैल को लॉन्चर द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ये भी आरएस प्री में आया है। PSLV C55, SSLV D2, GSLV F12, LV M3M4। तो बताइए, और सही आंसर है PSLV C55। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक अनुप्रयोग की पहचान करने के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? USA, चाइना, जापान या फिर स्विट्जरलैंड? तो सही आंसर रहने वाला है स्विट्जरलैंड। भारत का पहला आउटडोर संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? श्रीनगर, प्रयागराज, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, दिल्ली। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री? मेरा गांव मेरी धरोहर, सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? उदयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर जयपुर? इसका सही आंसर रहने वाला है ए, उदयपुर। 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, FISU फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 4th, 5th, 6th, 7th? इसका सही आंसर रहने वाला है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त 2023 को हॉकी की चौथी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में
भारत ने मलेशिया को हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आरएस प्री में पूछा था। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, श्री कांतिरवा स्टेडियम, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सही आंसर है सी, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। राजेश्वरी कुमारी जो हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व चैंपियन में 5वें स्थान पर रही, ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आर्चरी, शूटिंग, लॉन्ग जंप या फिर जिम्नास्टिक्स? आंसर बताइए, राजेश्वरी कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो बी, शूटिंग से रिलेटेड है ना। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने हाल ही में अपने 78वें यानी कि 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए किस खेल से संबंधित, किस देश से संबंधित, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, उगांडा, युगांडा, ब्राजील या फिर चिली? तो सही आंसर रहने वाला है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, NHAI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इसरो? सही आंसर रहने वाला है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इक्यूडोरियंस ने अमेज़न के निम्नलिखित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? मनु राष्ट्रीय उद्यान, मनु नेशनल पार्क, या फिर जाऊ राष्ट्रीय उद्यान, जाऊ नेशनल पार्क, या फिर तुमुकुमा के राष्ट्रीय उद्यान, या फिर यासुनी नेशनल पार्क यानी कि यासुनी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है डी, यासुनी नेशनल पार्क, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, सूडान या फिर साउथ कोरिया? सही आंसर रहने वाला है सऊदी अरेबिया। किस देश ने अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस ऑगब 44 ईगल 44 का अनावरण किया? ईरान, इराक, इंडिया, इंडोनेशिया? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ईरान ने। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? विच सिटी? कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर या फिर दुर्गापुर? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क दिया? ठीक है, मार्क 3 दिया। मोल्डोवा, मैक्सिको, मोरक्को या फिर मॉरिशियस? चारों के चारों एम नाम से हैं और डी, मॉरिशियस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? शिलोंग, गुवाहाटी, पुणे या फिर पलवल? सही आंसर है बी, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा किस देश का पहला अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अल्ट्रा, इसको आप अल्ट्रासेट बोल सकते हैं, उच्च पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा? नासा विल लॉन्च विच कंट्रीज फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप द अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अल्ट्रासेट इनटू हाई अर्थ ऑर्बिट? साउथ कोरिया, जापान, ईरान या फिर इजराइल? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है
डी इजराइल। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आरपीएससी यूआरओ में पूछा गया था, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग countries agreed for trilateral cooperation initiative in field including energy, defense and economy? India, France and UAE, India, Russia and China, India, Saudi Arabia and Australia, India, Pakistan and अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। तो हमने पूरे अगर देखा जाए टोटल 105 क्वेश्चन रेडी किए हैं और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। हो सकता है कहीं पे थोड़ा प्रोनाउंस में मिस्टेक हो गया हो, लेकिन एफर्ट पूरा है। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नेक्स्ट एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। थैंक यू।